अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जिरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमिन हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन नबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बकार ख़ैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मल जाए नदारम जुस्तु मावाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान लातनहर शाह बहरे अज़ी ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल से अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक बारगाह रिसालत पाक में जी लगाकर बावज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहुल करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला पाक हमें और आपको शब बरात की बरकतों से माला माल फरमाए और मेरी इस गुफ्तगू को और आपके सुनने को अपने दरबार बेनियाज में शरफ़ इजाबत अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक जल्ल मजदूहुल करीम ने हमें और आपको इस दुनिया फ़ानी में भेजा है तो यकीनन उसका मकसद इबादत खुदाबंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसकी बख्शिश के दरवाज़े यूँ तो हर वक्त हर एक के लिए खुले रहते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस और ना उम्मीद मत हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की फ़ज़ाओं में रहमत इलाही का दरिया हर वक्त मौजज़न रहता है। उसकी रहमत साइबान बनकर हर वक्त अपने बंदों पर साया फिगन रहती है और मखलूक को अपने साया आतिफ़त में लिए रखना उसकी हस्ती की शान करीमाना है। इन ख़ास लम्हात, ख़ास अय्याम और ख़ास महीने में जिनको ये फ़जीलत हासिल है, रब्बे काबा की रहमत की बरसात मामूल से उन ख़ास दिनों में बढ़ जाती हैं और उन ख़ास दिनों में से एक रात शाबानुल मुकर्रम की रात भी है और एक मुक़द्दस महीना शाबान का महीना भी है। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है जो रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान आता है। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में रमज़ान के एहतराम की वजह से बहुत सी नेकियां फैलती हैं और शाबान को शाबान इसलिए भी कहा जाता है, साहिब किताब ने लिखा कि इस माह में रोज़ा रखने वालों की नेकियों में दरख्तों की शाखों की तरह इस कदर इजाफ़ा होता है कि वो जन्नत में दाखिल होते हैं।
बहरहाल इमाम कुस्तलानी ने भी एक बात लतीफ़ बयान की है कि शाबान का महीना हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद भेजने का महीना भी है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें दुरूद व सलाम की आयत नाजिल हुई थी। जैसा कि मशहूर हदीस है कंजुल उम्माल की, हुज़ूर अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजबुन शहरुल्लाह व शाबान शहरी, कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। एक रिवायत में है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है, मगर दोनों रिवायतों में शाबान मेरा महीना सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम मुसलमानों की माँ हैं, फरमाती हैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में नफली रोज़े नहीं रखते थे। ये नफली तर्जुमा इसलिए किया गया क्योंकि रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं और उसके अलावा बाकी सारे रोज़े नफल हैं। आप शाबान का पूरा महीना रोज़े से रहते थे और फरमाते थे, इतना अमल करो जिसकी तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उकताता नहीं है जब तक कि तुम ना उकता जाओ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज ज़्यादा पसंद थी जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, खा वो थोड़ी भी हो, थोड़ी ही हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज़ पढ़ते तो उस पर हमेशगी इख्तियार फरमाते थे। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। सरकार उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के सिवा साल में किसी और महीने के पूरे रोज़े नहीं रखते थे, यहाँ तक कि आप शाबान के रोज़ों को रमज़ानुल मुबारक के साथ मिला दिया करते थे। ये हदीस शरीफ मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में मौजूद है और सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई में भी मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत आपने सुनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम ने उन्हें मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ौजा और हम मोमिनों की माँ बनाया था। अभी तक मैं हदीस मुबारका से बात कर रहा हूँ और हवाला जात भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का इल्म हो जाए जो लोग शब बारात का इनकार करते हैं कि वो कसीर तादाद में लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने से रोकने की कोशिश करते हैं। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में सुनाता हूँ जो नसाई शरीफ में मौजूद है, किताबुस सियाम बाबु सौमिन नबी के अंदर। हदीस शरीफ ये है कि हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको सब महीनों से ज़्यादा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखते देखता हूँ, इसकी क्या वजह है। साहबी रसूल उसामा इब्न ज़ैद ने जब ये सवाल पूछा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका शहरुन, ये वो मुक़द्दस महीना है, ये वो महीना है, यग़फ़ुलुन नास अन्हु बैन रजबिन व रमज़ाना व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अमालु इला रब्बिल आलमीन फ़अना उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन। सुबहान अल्लाह। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जुमले थे जो इमाम नसाई ने और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाए। तर्जुमा अर्ज़ किए देता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल और सुस्त रहते हैं। रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है नसाई शरीफ में। इस हदीस मुबारका में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फ़जीलत का एक राज़ ये बता दिया कि शाबान में हमारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जो शख्स इस महीने में जितने ज़्यादा अच्छे अमल करता है, ज़्यादा इबादत करता है, रोज़े रखता है, सदक़ात व खैरात करता है, उसे उतनी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसके करीब होती है और मग़फ़िरत उसे नसीब होती है। सरकार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाती हैं,
इन्न नबिय्य काना यसू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूमु शाबान कुल्लहु क़ालत क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अहब्बुश्शुहूर इलैका अन तसूमहु शाबान क़ाल इन्नल्लाह यक्तुबु अला कुल्लि नफ्सिन मैता तिल्का सना फ़उहिब्बु अन यातियनी अजली व अना साइमुन। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये रिवायत इमाम अबू याला ने अपनी मुसनद में नकल की है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा माह शाबान का रोज़ा रखते थे। एक रिवायत में पूरे माह का जिक्र है और एक रिवायत में जो है वो चंद दिन छोड़कर रोज़ा रखने का जिक्र है। तदबीक मुहद्दिसीन इस हिसाब से फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अक्सर शाबान का रोज़ा रखते थे, तो अक्सर शाबान का रोज़ा रखने की वजह से फरमा दिया कि लोगों ने ये कह दिया, रिवायत करने वालों ने, कि हुज़ूर पूरे रमज़ान का रोज़ा रखते थे। तो अर्ज़ ये कर रहा था, ये मुस्नद अबू याला की हदीस पढ़ रहा था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या सारे महीनों में रोज़ा रखने के एतबार से रमज़ान के बाद आपको शाबान का महीना इतना पसंद है, क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस महीने में इस साल मरने वाले तमाम लोगों के नाम लिख देता है। बस मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरी मौत लिखी जाए और मेरी अजल लिखी जाए तो मैं रोज़े से हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब यही है कि आपने जिस तरीके से सुना है, और इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो मैं वो हदीस शरीफ भी पेश करूँगा कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के सुपुर्द करता है, या इस रात में फ़ैसले फरमाए जाते हैं और कि बंदा कौन बंदा जीता रहेगा। बल्कि ये हदीस शरीफ आ गई, मैं आपको पेश कर देता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, और इस रिवायत को इमाम बैहक़ी ने अपने शोबुल ईमान में भी लिखा है, इमाम देलमी ने अपने मुसनदुल फिरदौस में भी लिखा है, कंजुल उम्माल में भी है ये हदीस, और तारीख़ तबरी में भी ये इमाम तबरी ने जामिउल बयान फ़ी तफ़सीरुल कुरान में भी इस रिवायत को नकल किया है कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक इंसान के फौत होने का वक्त लिख दिया जाता है। इंसान निकाह करता है, उसके यहाँ औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में दर्ज किया जा चुका होता है। ये सारी बात इस हदीस मुबारका ने जो इमाम बैहक़ी ने नकल की है वो क्लियर कर दी। क्या ये वो रात, ये वो महीना, ये वो रात है जिस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम उसके मुक़द्दर में, बंदे के मुक़द्दर में लिख देता है कि कौन सा बंदा ज़िंदा रहेगा, कौन सा बंदा किसके को निकाह करेगा, कौन सा बंदा इस दुनिया फ़ानी से चला जाएगा, किसके घर औलाद पैदा होगी। ये सब आज की रात लिख दिया जाता है। हुज़ूर ने अक्कासी करते हुए फरमाया, देखें इंसान निकाह करता है, उसके यहाँ औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिख दिया गया होता है। गौर करने की बात यह है कि आदमी आजकल तो चले लॉकडाउन चल रहा है, उसके हिसाब से लोग घरों में हैं, मगर हालात ये होते हैं कि लोग अपनी बुराइयों और अपनी याशियों और अपनी बदआमालियों में डूबे होते हैं। हालांकि अल्लाह माफ़ करे, उनका नाम कभी इसी रात में कहीं बदबख्तों में लिख दिया जाता है, कभी जनाबे वाला इस रात में उनके मुकद्दर में मौत लिख दी जाती है। हालांकि वो दुनिया में खूब घूम रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, वक्त गुजारी कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, हालांकि उनके मुकद्दर में मौत लिख दी गई है कि बस अब अगले शाबान की 15 तारीख तुम्हें नहीं देखने को। मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मकसद और ये मतलब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया है कि फौत इंसान होने वाला है, वो इस महीने में लिख दिया जाता है। नतीजा क्या निकल के आता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से वक्त गुजारते रहे और मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयत को फॉलो नहीं किया तो यकीनन हम घाटे में हैं। मैंने हदीस शरीफ आपको पढ़ के सुनाई। हुज़ूर ने फरमाया, इंसान निकाह करता है, उसके यहाँ औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में दर्ज कर दिया जाता है। बंदे के मुकद्दर में लिख दिया गया कि अगला शाबान, यानी मिसाल के तौर पर पिछले साल शाबान में लिख दिया गया था कि फलां मरीज को कोरोना होगा, ये पिछले साल शाबान में लिख दिया गया था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कभी ऐसे दिन न दिखाए, अल्लाह ताला हमसे आपसे दीन की खिदमत ले। मैं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, जिन लोगों को होना है उनकी तकदीर में तो पैदा होते ही बहरहाल उनकी तकदीर में वो लिखा हुआ है, लेकिन फरिश्तों के सुपुर्द ये मसला किया जाता है और जनाबे वाला फरिश्तों को ये दे दिया जाता है इस रात में कि लो ये तुम्हारा काम है और 1 साल के अंदर इस बंदे का नाम मौत में लिख दो। तो जिसको मौत लिखी होगी
उनकी मौत हो गई और अब शबे बारात में जिसकी मौत लिखी जाएगी, फिर 1 साल के अंदर जब जिस दिन उसकी मौत लिखी जाएगी तो उस दिन उसकी मौत होगी। तो ये फैसले की रात, ये तकदीर की रात है, तकदीर लिखी जाने की रात है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बताना ये मकसूद है कि इस रात में हुजूर के अमल के मुताबिक ऐसा कीजिए कि रब की बारगाह में जब फरिश्ते अमल पेश करें और कहे मौला इस बंदे ने 1 साल तक ये किया, और फरिश्ता लिखे कि बारी ताला जिस वक्त इस नामे आमाल को लिखा जा रहा था उस वक्त ये बंदा रोजे से था, उस वक्त ये बंदा इबादत में था, उस वक्त ये बंदा एतिकाफ में था, उस वक्त ये बंदा दीन का काम कर रहा था, उस वक्त ये बंदा हालत नमाज में था या एतिकाफ में था। बहरहाल आमाल सालिहा करने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था, सुने, माह शाबान में रोज़ेदार की नेकियों में दरख्तों की शाखों की तरह इजाफा होता है और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इसमें बहुत सारी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें नाजिल फरमाता है। शाबानुल मुकर्रम का ये मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी बरकतें रखी हैं। एक रिवायत और मैं पढ़ देता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यकीनन ये अय्याम बिलखुसूस शाबान के बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करता हूँ। वो फरमाते हैं कि ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। ये जो रात है शब बारात, इसके बारे में कहा कि ये पूरे साल की गुनाहों का कफ़ारा बनती है, यानी बंदा इसमें रो ले, अपने मौला से माफ़ी मांग ले तो यकीनन ये रात पूरे गुनाहों का कफ़ारा होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15 शाबान की रात अपने बंदों पर ज़ुहूर फरमाता है, यानी नुज़ूल इजलाल फरमाता है, आसमान पे तशरीफ़ लाता है और जैसे उसकी शान के लायक यानी उसकी रहमत बंदों के करीब होती है और 2 शख्सों के अलावा दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को बख्श देता है। एक रिवायत में यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया। तवज्जो से सुनिएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के घर के पास किसी काम के लिए भेजा। मैंने सरकार आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ किया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में छोड़ के आया हूँ कि आप 15वीं शाबान के सिलसिले में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इसलिए आप मुझे जल्दी फ्री कीजिए ताकि मैं जाके हुज़ूर की तकरीर सुन लूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अनस बैठ, मैं तुझे शाबान की 15वीं रात के बारे में सुनाती हूँ। एक मरतबा मेरी बारी की रात थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे मुबारका में तशरीफ़ फरमा थे। रात को मैं जब बेदार हुई तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया, हुज़ूर को नहीं देखा। जब हुज़ूर को मैंने नहीं पाया तो मैंने अपने दिल में कहा कि शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के घर तशरीफ़ ले गए होंगे। मैं अपने घर से बाहर निकली, जब मस्जिद से गुजरी तो मेरे पाँव से हुज़ूर का पाँव मुबारक लगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह मेरा जिस्म और ख़याल तुझे सजदा करते हैं, मेरा दिल तुझ पर ईमान लाता है, ये मेरा हाथ है, मैंने इस हाथ से कभी अपने जिस्म को गुनाह से आलूदा नहीं किया। ए रब्बे अज़ीम, तुझसे ही हर अजीम काम की उम्मीद की जाती है, मेरे बड़े गुनाहों को बख्श और मेरे इस चेहरे ने तुझे सजदा किया जिसे तूने पैदा फरमाया, इसे सूरत बख्शी, उसमें कान और आँख पैदा की। यानी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। मैं इंशाअल्लाह वक्त रहा तो इन दुआओं को पढ़ के सुनाऊंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, सरकार आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, फिर हुजूर की दुआ और थी, आपने सर उठाकर कहा, ए अल्लाह मुझे डरने वाला दिल अता फरमा जो शिर्क से बरी और मुनज़्ज़ा हो, काफिर और बदबख्त ना हो। फिर आप सजदे में गए और मैंने सुना आप सजदे में दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा के साथ तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरे अफ़्व के तुफ़ैल तेरे अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरे तुफ़ैल तेरी गिरफ्त से पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी मुकम्मल तारीफ़ नहीं कर सकता मेरे अल्लाह जैसा कि तूने अपनी तारीफ़ की है। मैं वही कुछ कहता हूँ जो मेरे भाई दाऊद ने कहा, मैं अपना चेहरा अपने मालिक के लिए खाक आलूद करता हूँ, मेरा मालिक किस लायक है कि उसके आगे चेहरा खाक आलूद किया जाए। यह रब्बे काबा के पैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है
जो शाबान की इस मुक़द्दस रात में सरकार मदीना ने सर सजदे में रख कर की है। सरकार आयशा कहती हैं, फिर हुजूर ने सर उठाया, मैंने अर्ज़ की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएं और मैं वहाँ थी। आपने फरमाया, ए हुमैरा, क्या तुम नहीं जानती कि 15 शाबान की रात, इस रात, ये 15 शाबान की रात है, इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब के रेवड़ों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। बनु कल्ब एक कबीला था जिसके पास उस इलाके में गालिबन सबसे ज़्यादा बकरियां थीं और उनकी बकरियों के बारे में, उनकी बकरियों का रेवड़ सबसे ज़्यादा था, अनगिनत रेवड़ उनके पास था। इसीलिए हुजूर ने उस कबीले की मिसाल दी और फरमाया, अल्लाह ताला बनु कल्ब के रेवड़ों के बालों के बराबर लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है। मगर ख़ास बात यह कि 6 लोग भी, ये रिवायत शोबुल ईमान में मौजूद है, इमाम बैहक़ी की किताब, क्या मगर 6 लोग ये कि इस रात भी 6 लोग महरूम कर दिए जाते हैं। एक शराब पीने वाला, दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, तीसरा आदत के मुताबिक जिना कर आदि तौर पर जिना करने वाला, नाउज़ बिल्लाह, चौथा रिश्तेदारियों को तोड़ देने वाला, पांचवा अपने हाथ से तस्वीर बनाने वाला और छठा चुगलखोरी करने वाला। और एक रिवायत में यह है कि रुबाब बजाने वाला। अल्लाह ताला व रसूल वालम। तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह फरमाया, देखिए अता इब्न सार से भी रिवायत मौजूद है कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो मलकुल मौत हर उस शख्स का नाम लिखवा दिया जाता है जो इस शाबान से आइंदा शाबान तक मरने वाला हो। आदमी पौधे लगाता है, औरतों से निकाह करता है, इमारतें बनाता है, हालांकि उसका नाम, और मलकुल मौत उसके इंतज़ार में होता है कि उसे कब हुक्म मिले और उसकी रूह कब्ज़ कर ले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये रिवायात और ये अहादीस मुबारका हमें और आपको इस बात पर तवज्जो दिला रही है कि ये जो शाबान का मुक़द्दस महीना और इसकी जो 15वीं रात है, इस 15वीं रात का मकसद और इस 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें अता किया है, उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करें। बंदा अपने गुनाहों से, लग़्ज़िशों से तौबा करता रहे तो यकीनन मालिक व मौला पाक परवरदिगार उसकी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाता है। मैं तौबा की तरफ आता हूँ और मैं चंद रिवायतें वो पेश करना चाहता हूँ कि बंदा अगर तौबा करे तो तौबा करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम की जानिब से और उसकी रहमत की जानिब से उसको रिस्पॉन्स क्या मिलता है। सुने, सरकार आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जब बंदा गुनाह का इकरार कर लेता है और फिर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। बंदा जब इकरार करता है तो उसकी तौबा को, और मतलब शर्मिंदगी के साथ जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। दूसरी हदीस सुने, ये सुनन अबू दाऊद में मौजूद है और सुनन इब्ने माजा में भी मौजूद है। हदीस शरीफ ये है कि सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तौबा करने को लाजिम कर लिया, यानी बंदा इस्तिग़फ़ार करने को अपने ऊपर लाजिम कर ले, मिसाल के तौर पर नमाज के बाद या हर वक्त चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करता रहे, तो फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से एक रास्ता निकाल देता है, उसे हर गम से एक खुशी अता करता है, निकाल देता है, उसको वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। बंदा कहीं से भी अगर दरवाजे उसके लिए रिस्क के बंद हो जाएं, लेकिन उसको इस्तिग़फ़ार करने की आदत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम उसको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से मुझे रिस्क मिल सकता है। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस इब्ने माजा में ये भी मौजूद है जो मैंने पहले भी बयान की है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। मतलब यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार इस्तिग़फ़ार करने के बारे में फरमाया है और रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार लोगों को ये तरगीब दिलाई है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें। तफ़सीर रूहुल बयान ने अल्लामा इस्माइल हक़ी ने एक रिवायत लिखी है, मैं उसको पेश कर दूँ। मुझे असल में बताना तो ये था कि इबादत क्या की जाए,
कैसी इबादत की जाए और क्या क्या इबादत की जाए, मगर चूंकि दामने वक्त की गुंजाइश ख़त्म हो रही है, इसलिए इंशाल्लाह मैं एक अलग सा वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो के अंदर सिर्फ ये रहेगा इंशाअल्लाह रहमान कि हमें इबादत क्या क्या इबादत करनी है और कैसे नवाफिल पढ़ने हैं, वो इंशाअल्लाह आज या कल इंशाअल्लाह रहमान में वीडियो बनाकर अपने पेज पे डाल दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके रख भी सकें। और छोटा वीडियो होगा तो उसमें सिर्फ इबादत का तरीक़ा और नवाफिल क्या हैं और फ़ज़ाइल क्या हैं वो इंशाअल्लाह रहमान में उसको बयान करूँगा। अभी मैं अल्लामा इस्माइल हक़ी की रिवायत पढ़ रहा था जो उन्होंने तफसीर रूहुल बयान में लिखी है। एक बूढ़ा आदमी एक नौजवान के साथ हज करने के लिए गया। बूढ़े ने एहराम बांधकर कहा लब्बैक। जैसे ही उसने हरम काबा में जाकर कहा ना लब्बैक, गैब से आवाज़ आई ला लब्बैक, तेरी हाज़िरी कबूल नहीं है। तो उस नौजवान ने बड़े ताज्जुब से उस बूढ़े को देखा, क्या तुम ये जवाब नहीं सुन रहे हो? तो कहा जवाब सुन रहा हूँ। बूढ़े से पूछा क्या जवाब आ रहा है? का जवाब आ रहा है ला लब्बैक। बंदा जब काबे को देखता है तो कहना पड़ता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, अल्लाह अकबर। मगर वो बुजुर्ग जैसे ही हाजिर होते तो हाजिर होने के बाद जैसे ये कहते लब्बैक, आवाज़ आती ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, अल्लाह अकबर। नौजवान ने बूढ़े से पूछा क्या तुमने जवाब नहीं सुना? बूढ़े ने कहा मैं 70 साल से ये जवाब सुन रहा हूँ, 70 साल से जवाब सुन रहा हूँ। जब आता हूँ और कहता हूँ लब्बैक तो आवाज़ आती है अल्लाह अकबर। हर साल हज में ये आवाज़ आती है ला लब्बैक, तेरी हाज़िरी कबूल नहीं है, तेरी हाज़िरी कबूल। कहा मुझे 70 साल हो गए और मैं यही जवाब सुन रहा हूँ और मैं हर बार कहता हूँ लब्बैक, जवाब आता है ला लब्बैक। तो नौजवान ने कहा फिर तुम क्यों आते हो? सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त करते हो, मुसीबतें उठाते हो, थकते हो। वो पुराना दौर, उस दौर में लोग पैदल चलते, ऊँटों पे सवारियाँ करते। तो नौजवान ने कहा जब 70 साल से कमोबेश तेरी हाज़िरी को मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर 70 साल से हर साल तो क्यों आता है यहाँ? अल्लाह अकबर। वो बूढ़ा रोने लगा और रो कर कहने लगा फिर मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? मुझे रद्द किया जाए या कबूल किया जाए, मुझे अल्लाह के दरबार से कहीं और तो जाना नहीं है। हाय हाय हाय, क्या प्यारी बात उस बुजुर्ग ने की। कहने लगे मैं रद्द किया जाऊं या कबूल किया जाऊं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद तो है नहीं, कोई इबादत के लायक तो है नहीं। मैं यहाँ नहीं आऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ ना हाजिरी लगाऊं तो फिर कहाँ हाजिरी लगाऊं? अल्लाह अकबर। मैं चाहे रद्द कर दिया जाऊं चाहे कबूल कर लिया जाऊं, मैंने आना यही है। इस घर के सिवा मेरी और कहीं पनाहगाह नहीं है, इस घर के सिवा मुझे कहीं पनाह मिलती ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब उसने ये जुमला कहा तो गैब से आवाज़ आई। उसके इस जुमले पर कुदरत को खुशी हुई, अल्लाह राज़ी हो गया और जवाब आए, गैब से आवाज़ आई जाओ, आज सिर्फ आज इस साल की नहीं बल्कि तुम्हारी 70 साल की हाज़िरियाँ तुम्हारे इस जुमले की वजह से कबूल कर ली गई हैं। तुम्हारी 70 साल की हाज़िरियाँ इस साल, सिर्फ इस साल नहीं बल्कि 70 साल की हाज़िरियाँ तुम्हारी अल्लाह अकबर कबूल कर ली गई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो बताना यह है कि बंदा रो कर ये कहे मौला तेरे सिवा हमारे जाने की जगह ही कहीं नहीं, हमने तेरे सिवा इबादत के लायक किसी को माना ही नहीं, हमने तेरे सिवा इबादत सजदा किसी को किया ही नहीं, हमने तेरे सिवा माबूद किसी को माना ही नहीं, हमारा जो कुछ है वो तू है, बाकी सारे तेरे बंदे हैं। हमने तेरे महबूब बंदों का भी वसीला लिया तो तुझे राज़ी करने के लिए लिया, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल लिया, वसीला लिया तो तुझे राज़ी करने के लिए लिया। सारा का सारा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला और हुजूर को राज़ी करने का वसीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचने और रब्बे काबा को राज़ी करने का ज़रिया है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये शब बरात की रात है, ये बरी होने की रात, माफ़ी मांगने की रात, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की रात। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं इबादतें क्या करनी है उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, मगर एक दो बातें और अर्ज़ कर दूं चूँकि वक्त पूरा हो चुका है। आजकल जो है वो ये माफ़ी नामा चल गया है। हालात ये हैं कि पड़ोसी नाराज़ है, उससे माफ़ी नहीं मांग रहा है, और पड़ोसी को छोड़िए माँ बाप नाराज़ हैं, माँ बाप राज़ी नहीं है। बंदा माँ बाप से तो माफ़ियाँ नहीं मांग रहा है, 7 समंदर पार बैठे हुए लोगों से माफ़ियाँ मांग रहा है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, माफ़ियाँ ऐसे नहीं मांगी जाती हैं। आपने किसी की ज़मीन दबाई है,
आपने किसी का हक खाया है, आपने किसी को नाराज किया है, तो डायरेक्टली उससे फोन करके माफी मांगिए, डायरेक्टली उससे उसको राजी करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टली उससे बात कीजिए और कहिए कि मेरी गलती ये है, मुझे माफ कीजिए। माँ बाप आपसे नाराज हैं तो माँ बाप से माफी मांगिए, उस्ताद नाराज है तो उस्ताद से माफी मांगिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नामा अमाल में किसी की बददुआ ना लिखी जाए तो जनाब यूं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर माफीनामे लंबे लंबे भेजने से कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरे भाई। आप जिससे नाराज हैं, जो आपसे नाराज है, उससे तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं और पीर साहब को दनादन मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। जो लोग आपसे नाराज हैं, जिन लोगों से आपको वाकई माफी मांगनी चाहिए, आप उसको अच्छे से जानते हैं। और माफी मांगने का तरीका ये नहीं कि एक मैसेज भेज के आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप डायरेक्टली उसको कॉल करें, उससे गुफ्तगू करें और बात करने के बाद ये कहें कि मेरी जो जो कमियां हैं उन तमाम कमियों को माफ करें और अपनी गलतियों को सुधारें। यह है असल माफी। मगर हम फॉर्मेलिटी करके शब बारात आ रही है, माफ कर दो शब बारात, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला दिलों के हालात को जानने वाला है। दूसरी बात अर्ज ये कर रहा था, कब्रिस्तान जाकर हम इस रात में इबादत करते हैं। इस साल तो कब्रिस्तान जाहिर है कि जिसकी जो कब्रिस्तान के करीब है उसकी अपनी सवाबदीद है, मगर चूंकि अक्सरियत के साथ लोग कब्रिस्तान के करीब नहीं है, इसलिए अपने घरों से ही अपने मुर्दों को इसाले सवाब, जो कुछ आपको पढ़ना है, आपको जिस अंदाज से ही इबादत करनी है, या जो कुछ जो है वो तिलावत वगैरह करके पेश करना है बारगाह रिसालत में, या अपने मुर्दों को उसका इसाले सवाब करना है, तो बजाय कब्रिस्तान जाने के अपने घर से इस्तिग़फ़ार करें, नमाज इस्तिग़फ़ार करें, नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सलात तौबा 2 रकात नमाज नफल की नियत करें और नियत इस ख्याल से पहले हो कि मौला अपनी गुनाहों की गलती के लिए मैं 2 रकात पढ़ रहा हूँ, इस 2 रकात के तुफैल मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। सलातुत तस्बीह पढ़ें इस मुक़द्दस रात में और सलातुल खैर पढ़ें। इंशाअल्लाहुर रहमान कल मैं एक वीडियो या आज ही एक वीडियो मैं पेश कर दूंगा और उसमें मैं बताऊंगा इंशाअल्लाहुर रहमान कि क्या क्या मगरिब बाद कौन सा अमल किया जाए और इशा के बाद क्या पढ़ना है, और मज़ीद इंशाअल्लाहुर रहमान इन चीज़ों की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ क्या होती थी इस मुक़द्दस महीने में और इस मुक़द्दस रात में। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं कल एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगा। अल्लाह पाक आपके हमारे आने को कबूल फरमाए और हमें सही दीन सीखने और समझने की सलाहियत पैदा फरमाए और हमें दीन सीखने का जज्बा अता फरमाए। ये मुक़द्दस शब बारात की रात है मेरे भाई, इसमें जितना रो लीजिए उतना कम है। गिड़गिड़ा कर रो कर अपने मौला से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें, फ़कीर के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें और दुआ करके इसी रात में अर्ज़ करें बारी ताला आज की इस मुक़द्दस रात में ये फ़ैसला फरमा दे, आज फ़ैसले की रात है कि हमें आने वाले दिनों में हमारी तमाम मूज़ी बीमारियों को हमसे दूर कर दे और इस वायरस का खात्मा फरमा और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बिलखुसूस और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हर मज़हब के लोगों पर बिलउमूम अपना रहम फरमा। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा अल्लाह पाक उन सब की दुआ को कबूल फरमाए। जो लोग फेसबुक पेज लाइव चलाने में मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं और शेयरिंग करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबको जानने वाला है। अल्लाह ताला सबको इखलास की बरकतें अता फरमाए और हमें खुलूस दिल के साथ खिदमत दीन करने की सआदत ख़ास अता फरमाए। शब बारात में खूब से खूब तर इबादत करें। अल्लाह पाक हमारे और आपके हाल पर रहम फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।